जेल में डाल दिया जाएगा। एक तरह का आपातकाल है ये। लेकिन इस तरह की राजनीतिक एफआईआर उन पत्रकारों के मनोबल को कभी नहीं तोड़ सकती जो जनता के मुद्दों की बात करते हैं। आज हमारे पास एक बहुत खास संदेश आया है एक देश के और वरिष्ठ पत्रकार का। डीडी न्यूज के सीनियर एडिटर अशोक श्रीवास्तव ने आज पत्रकारों पर हो रहे इन हमलों के खिलाफ अकेले ही दिल्ली के प्रेस क्लब के बाहर खड़े होकर विरोध किया है और अपनी आवाज उठाई है। अकेले वो खड़े हुए हैं। पहले आप उनका ये संदेश सुनिए और फिर हम अपनी बात आपको आगे बढ़ाएंगे। देखिए, देश में जब कभी भी मीडिया पर या पत्रकारों पर हमले हुए हैं, उनकी आवाज दबाने की कोशिशें हुई हैं, उस वक्त इसी प्रेस क्लब से लगातार ये आवाजें उठी हैं कि मीडिया पर और पत्रकारों पर हमले बंद होने चाहिए। इस वक्त पूरे देश में लॉकडाउन है, प्रेस क्लब भी बंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मीडिया पर जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठे। और आज मैं प्रेस क्लब इसीलिए आया हूं क्योंकि महाराष्ट्र में और केरल में जिस तरह से पत्रकारों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज मैं इस प्रेस क्लब के सामने आया हूं और आज ये आवाज उठा रहा हूं। जिस तरह से हमने देखा कि इससे पहले हमने देखा कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस जो है एक मामला दर्ज करती है और उससे पहले राहुल कुलकर्णी नाम के एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसी तरह का मामला अमीश देवगन के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज की जाती है, एफआईआर दर्ज की जाती है। और अब हम देख रहे हैं कि जी न्यूज के सुधीर चौधरी के खिलाफ केरल में एक मामला दर्ज किया गया है। तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे, पिनराई विजयन की नाक के नीचे, ये दरअसल महाराष्ट्र और केरल की सरकारें मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही हैं, पत्रकारों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही हैं और इसके खिलाफ पूरे देश को एकजुट होकर बोलना चाहिए और इसके खिलाफ मीडिया में भी सबको एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। दिल्ली के प्रेस क्लब के बाहर अशोक श्रीवास्तव अकेले खड़े होकर अपने दम पर ये बात कह रहे हैं। आज हमारे देश की हालत असल में ऐसी ही हो गई है क्योंकि जो लोग सच बोलते हैं वो अक्सर अपने आप को ऐसे ही अकेला खड़ा हुआ पाते हैं। जो लोग सच बोलने की हिम्मत करते हैं अक्सर आजकल इस कलयुग में उनकी हार हो जाती है। लेकिन हम ये सब बदलना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। अब सच बोलने वाले अकेले नहीं रहेंगे। अब सच बोलने वाले हारेंगे नहीं बल्कि जीतेंगे। आपने देखा कैसे अशोक श्रीवास्तव पत्रकारों के खिलाफ दर्ज होने वाली इन एफआईआर्स का विरोध कर रहे हैं और हमले को गलत बता रहे हैं। इसलिए अब आपको हम ये भी समझाना चाहते हैं कि जिन कानूनों के तहत इस तरह की फर्जी एफआईआर दर्ज होती हैं उन कानूनों का दुरुपयोग कैसे हो रहा है। केरल में मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें आरोप है कि जी न्यूज ने 11 मार्च को जो कार्यक्रम दिखाया उससे देश के मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और ये एफआईआर आईपीसी की धारा 295A के तहत दर्ज की गई है जो नॉन बेलेबल है। लेकिन सवाल यह है कि जब भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 सबको अभिव्यक्ति की आजादी देता है, सबको अपनी बात कहने का हक देता है, तो फिर जिहाद का जिक्र किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत कैसे कर सकता है। आईपीसी की इस धारा को उन पत्रकारों के खिलाफ नया राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है जो सच दिखाने की हिम्मत करते हैं। इस देश में ऐसे गिने चुने पत्रकार यह बचे हैं, लेकिन कई राज्यों की सरकारों को ये सच पसंद नहीं है। वो जानते हैं अब बस थोड़े से लोग और बचे हैं, थोड़े से पत्रकार और बचे हैं और इस आखिरी राउंड में अगर हमने इन सारे पत्रकारों को इनका सफाया कर दिया, इन्हें डरा दिया, धमका दिया, ये अगर चुप हो गए तो फिर हमारा एजेंडा लगभग पूरे देश में लागू हो जाएगा। आईपीसी की धारा 295A की तरह ही एक और धारा है जिसे आईपीसी की धारा 500 कहते हैं, 500।